कांग्रेस पार्टी ने जितना आपका राजनीतिक का अनुभव है उस उम्र की एक महिला को टिकट दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, मैं उससे छोटा था जब पहला चुनाव लड़ा था। इस बार गुरुजी अब क्या कह रहे हैं जब आपने अभी बात की होगी तब? तो गुरुजी की सारी बातें बताई नहीं जाती। हम कुछ मामलों में आध्यात्मिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। अरे हाशमी जी अभी ये इंटरव्यू ले रहे हैं गणनायक में मेरे जी, ये जानकारी दिल्ली वालों को अभी हो गई होगी। 5 साल मेहनत करने के बाद भी उन्होंने कहा हमारे गाँव नहीं आए। हमने कहा तुम्हारे गाँव 10 बार आए, शादी में आए। नाई की दुकान पर गोपाल भार्गव, चाय की दुकान पर गोपाल भार्गव, मिठाई की दुकान पर गोपाल भार्गव, आसमानों में गोपाल भार्गव, फिजाओं में गोपाल भार्गव, बाहरों में गोपाल भार्गव, रेहली विधानसभा के घर घर में गोपाल भार्गव। तो ये गोपाल भार्गव से आप परेशान नहीं हो जाते? पर ईश्वर की कृपा है, 10-5 हज़ार रुपये से टीका भी हो जाता है, कम से कम 100-200 नारियल भी मिलते हैं और वोट भी मिलता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई हरियाली देख के नहीं आया। जब सरकारें हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, आनंद हो जाएगा सब तरफ। जब यहाँ खिजा थी जी, यहाँ मैंने राजनीति में कांटे चुने हैं, मैंने फूलों से दिल नहीं लगाया। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं sagartvnews.com। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जब वो लेते हैं राजनीति से, तो जब आचार संहिता का ऐलान होता है तब वो छुट्टी लेकर कहीं पर बाहर जाते हैं, नहीं तो वो लगातार 24 घंटे 12 महीने हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। सागर जिले की रेहली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 9वीं बार के प्रत्याशी गोपाल भार्गव साहब हैं। बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। तारिक भाई आपको भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल करते हैं। नाई की दुकान पर गोपाल भार्गव, चाय की दुकान पर गोपाल भार्गव, मिठाई की दुकान पर गोपाल भार्गव, आसमानों में गोपाल भार्गव, फिजाओं में गोपाल भार्गव, बाहरों में गोपाल भार्गव, रेहली विधानसभा के घर घर में गोपाल भार्गव। तो ये गोपाल भार्गव से आप परेशान नहीं हो जाते? पर ईश्वर की कृपा है। लोग तो एक बार में चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, आप स्वयं देख रहे हैं 1 साल नहीं होती लोग गालियाँ देना शुरू करते हैं। और भगवान की इतनी कृपा है और लोगों की इतनी मेहरबानी और चाहत, 40 साल बाद भी कम से कम ये नौबत कहीं नहीं आया। बल्कि जहाँ भी जाता हूँ 10-5 हज़ार रुपये से टीका भी हो जाता है, कम से कम 100-200 नारियल भी मिलते हैं और वोट भी मिलता है। तो ये नसीब जो है शायद हिंदुस्तान में न गिने लोगों के लिए मिला होगा, मुझे तो मिला है। आप राजनीति के इतने 9वीं बार अब चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो राजनीति के आप मतलब माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अभी हम देख रहे हैं पूरी जनता आपको घेरे बैठी रहती है। चुनाव 17 तारीख हो जाए उसके बाद भी यही हालत रहती है। लगा था अभी काउंटिंग होगी जब, उसके बाद गिनती करवा के जैसे ही लौटेंगे, रात को 8 बजे घर आएंगे, फिर काम शुरू कर देंगे। 17 तारीख की रात को 7-8 बजे घर लौट आएंगे, गिनती ख़त्म हो जाएगी जी। और उसके बाद में फिर अपना काम शुरू कर देंगे। निरंतर 5 साल, पूरे 12 महीने और 30-31 दिन जितना भी हो, तो हफ्ते में जितने भी दिन सिर्फ 1-2 दिन के लिए भोपाल जाते हैं कैबिनेट के लिए, या विधानसभा जब चलती है तब जाते हैं। और अक्सर हमारा समय जो है या तो क्षेत्र के कामों में और थोड़ा बहुत प्रदेश में प्रभार के जिलों में यहाँ कहीं जाना होगा तो दिल्ली बहुत कम जाता हूँ जी। स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में ये फालतू की परिक्रमा करना, चक्कर करना,
यहाँ मिलना वहाँ मिलना, अपने अपने स्वभाव होते हैं। कई लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार दिल्ली जाते और मैं नहीं जाता। अब मैं दिल्ली नहीं गया और लीडर अपोजिशन का पिछली बार जब पद दिया गया तो बगैर दिल्ली जाए मुझे दिल्ली से फ़ोन आ गया, बोले सुबह सुबह जगाया। तो मैंने क्या बात है भाई साहब, अब जिन्होंने किया वो समझ लो किन्ने किया होगा जी। तो मैंने भाई साहब क्या बात है बताइए सब। बोले सो के उठ गए। मैंने कहा हाँ सो के उठ गए। क्या कर रहा है? मैंने कहा ब्रश कर रहे हैं। बोले परसों आपको लीडर अपोजिशन की जिम्मेवारी लेना है। अब लीडर अपोजिशन का पद जो है वो चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है, मुख्यमंत्री बराबर। तो मैंने कहा साहब आप ठीक है, अब शिवराज जी को कर लें तो ठीक। बोले नहीं नहीं आपको लेना। राजनाथ जी को भेज रहे हैं जो रक्षा मंत्री थे उस समय, और आप इस जिम्मेवारी को उठाइए। ठीक है भाई साहब, विधायक दल की बैठक बुलाइए और प्रस्ताव पारित। 1 लाइन का प्रस्ताव हुआ, मैं लीडर अपोजिशन बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें ये चक्कर लगाना, दिन भर भोपाल में रहना, दिल्ली में रहना, हफ्ते में 2-3 दिन बाद दिल्ली जाना, मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में नहीं है। ये शुरू से आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 9वां चुनाव है। पहले चुनाव से जब ठाकरे जी हमारे नेता थे तब से लेके आज तक मैं कभी टिकट के लिए मैं कभी भोपाल या दिल्ली नहीं गया। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा शायद हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर नहीं हुई। मालूम कर लेना आप हमारे संगठन से, कभी मुझे संगठन ने ये नहीं कहा आप आए तब। संगठन समझता है, तय कर लिए संगठन ने कि गोपाल को टिकट देना है तो देना है। शुरुआत में चुनाव में लड़ नहीं रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त था। 2 सांसद थे हिंदुस्तान में, एक गुजरात से एक आंध्र से। मध्य प्रदेश में तो साफ हो गई थी। 40 लोकसभा सीटें थी हमारी, छत्तीसगढ़ नहीं बटा था उसमें। 40 लोकसभा सीटें साफ हो गई, नहीं कोई नहीं था, कोई लड़ने को तैयार नहीं था। हमारी सीट पे भी कांग्रेस के लोग थे, हजारे जी थे। अब लोगों ने कहा लड़ जाओ, कोई बात नहीं, हार हो गई। तो ठाकरे जी ने भी कहा कि बताओ क्या वक्त आया, कैंडिडेट ही मिल रहे। और सागर की सीट के लिए, विधानसभा के लिए तो कैंडिडेट मिला ही नहीं अंत तक। अंत में मैंने अपने एक हमारा सहयोगी सहपाठी शिष्य कुछ भी कह लो, विनोद तिवारी, जो अभी नगर निगम के पार्षद हैं 5वीं-6वीं बार, तो मैंने विनोद से कहा विनोद तुम चुनाव लड़ जाओ। क्या हालात हो गए कि सागर में कैंडिडेट नहीं मिल रहा बीजेपी को। तो विनोद ने कहा बड़े भाई आप कह रहे हो तो हम चुनाव लड़ जाते हैं जी। तो हमने कहा कठिन है। बोले ऐसा तो कहते जीत तो नहीं पाएंगे लेकिन जमानत बचा लेंगे। ये आप अपने दिखा सकते इस पर, और विनोद तिवारी से ही पूछ लेना, क्योंकि सागर में पहले काम था तिवारी चुनाव लड़े, उनको 3000 वोट मिले जी। राणा अजय चुनाव लड़े, भानु राणा के पिताजी, उनको 5000 वोट मिले। क्योंकि वो एक तो हमारा संगठन नहीं था सागर में, वो सीट जो है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिए चली जाती जी, पीएसपी के लिए चली जाती थी। नाट संगत भी लड़ते थे और नशा नहीं था। धीरे 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 क्रमशः लड़ते गए, जीतते। फिर बद्री भाई भी लड़े, नारायण शंकर त्रिवेदी भी लड़े, कई लोगों के लिए बंटवारे मिला। उसके बाद सुधा जी जीती जी। सुधा जी के बाद शैलन जी आ गए और शैलन लगातार चल रहा है। तो क्या होता है कि जब बुरा वक्त होता है तो उस समय लोगों को सोचना पड़ता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई हरियाली देख के नहीं आया। जब सरकारें हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, आनंद हो जाएगा सब तरफ। जब यहाँ खिजा थी जी, यहाँ मैंने राजनीति में कांटे चुने हैं, मैंने फूलों से दिल नहीं लगाया। क्या लगता है सर, आप अब ज़बरदस्त तरीके से आपने बात कर रहे हैं कि खिज़ां का दौर था, अब भारतीय जनता पार्टी पे बहार का दौर है। कांग्रेस का भी अब कई जगह पर ऐसा है कि ज़ोरदार प्रत्याशी नहीं मिल पाते आज भी कांग्रेस को। तो इस दौर में आप बात कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जब बने आप,
तो दिल्ली से फ़ोन आया, दिल्ली आप कभी नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, दिल्ली से फ़ोन आया कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनना है। इस बार भी लगता है कि कोई फ़ोन आएगा आपके पास, क्योंकि आप कह चुके हैं? देखिए, किसी पद के लिए आसक्ति नहीं और मिल जाए तो विरक्ति नहीं। ये 24 घंटे उसी चक्कर में घूम रहा, वो भी नहीं। और यदि मिल जाए, कोई बुलाए तो उसके लिए इनकार भी नहीं। उस समय की बात, उस समय भी मैं ज़्यादा नहीं है, किसी एक आध बार में गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका एक ऐसा नेटवर्क है जानकारियों का, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतना भीतरी तरीके से नेटवर्क है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो नहीं बनती है तो फिर उपयुक्त कौन आदमी होगा और अपोजिशन 5 साल कौन खींच लेगा। तो मुझे सौभाग्य है कि मुझे इतना विश्वास मिला। वो ठीक है, सिंधिया जी आ गए, उनके साथ के विधायक आ गए, सरकार बन गई, सब बातें हैं, लेकिन पार्टी ने तो मुझे लीडर अपोजिशन 5 साल को तय कर दिया था। और 5 साल की तक यदि मैं अच्छे तरीके से चला लेता अपोजिशन के लिए, विधानसभा में, आम सभा में, मैंने चलाया भी। उस दौरान में जब लीडर अपोजिशन था तो लोकसभा के चुनाव, राकेश सिंह जी जबलपुर के जो सांसद हैं भी पार्टी अध्यक्ष थे, तो मैंने, शिवराज जी ने और राकेश सिंह जी ने पूरे राज्य का दौरा किया और मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से हमें 28 सीट जीत गई। मैं शिवपुरी फॉर्म भराने गया लोकसभा का, महाराज के खिलाफ, शिवपुरी, क्योंकि उस संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय शिवपुरी। तो मैं गया शिवपुरी, देखो मेरी जो सभा हुई शिवपुरी में, उसमें वो हमारे जो यादव जी हैं चुनाव जीत गए, महाराज चुनाव हार गए लोकसभा का। कुल मिला के इतनी मेहनत की उस समय पार्टी के लिए, 29 में से 28 सीटें, और 29वीं सीट भी हम बहुत कम मार्जिन से हारे, वो भी कमलनाथ जी के बेटे की, नहीं तो हम 29 की 29 सीटें। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है, हर जगह की उनको जानकारी पहुंचती है। आपका, मैं समझता हूं, इशारा ये है कि जो आप जन कल्याण के और लोगों की सेवा करने का, जो खिदमत करने का जो आप काम करते हैं, लोगों, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हर जगह जहां पर अगर रेहली विधानसभा में आओ तो सिवाय आपके कुछ और नहीं दिखता। लोगों ने फ़ोटो लगा कर रखे हैं, कोई आपके फ़ोटो के सामने अगरबत्ती लगाता है, पूछता है उसको। तो ये आप इशारा कर रहे हैं कि क्या पार्टी आलाकमान को इस बात का इल्म है कि गोपाल भार्गव जी में वो ताकत है कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में जनसेवा और लोगों की वो खिदमत कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से? तारिक हाशमी जी अभी ये इंटरव्यू ले रहे हैं गणनायक में मेरे जी, ये जानकारी दिल्ली वालों को अभी हो गई होगी। ये है, इतना बड़ा नेटवर्क है। आप कल्पना करो कि दिल्ली के हवाई अड्डे पे एक सांसद जो हैं टी शर्ट पहने पहुंच गए तो उनको तुरंत कहा गया कि क्यों, कपड़े नहीं, आप समझ लो। मतलब ये कि इसके पीछे ये भी एक है कि जैसे ही गोपाल भार्गव जी ने कहा कि हो सकता है कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो फ़ौरन खबर दिल्ली पहुंच चुकी है। नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये बताऊं कि बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। और मान के चलो कि देश में जब से आज़ादी हुई है, इतना तगड़ा नेटवर्क किसी पार्टी का नहीं रहा। सर, कई लेवल की यहाँ पर कई स्तरों पे फिल्ट्रेशन होता है, छन्नी लगी छन्नी जी। हमने पिछले, जो हमारा पत्रकारिता का जो हमने ज़िंदगी गुजारी पिछले 15 साल, उन दौरान जो चुनाव हुए तो हमने ये देखा कि गोपाल भार्गव जी घर से बैठे बैठे चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। आपकी ज़िंदगी का ऐसा कोई चुनाव याद आता है जिसमें ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा फाइट हो गई? पता नहीं क्यों, कभी जैसे आज है, विड्रॉल भी हो गया, सब कुछ हो गया, कैंडिडेट तय हो गए। मैं अभी आप सब लोगों के साथ में बैठा हूँ, हमारे सभी लोग हैं,
माँ साहब हैं, सभी लोग कुशवाहा समाज के भाई भी आए, मालती जी भी हैं, सभी हमारे मतलब। तो क्या होता कि ईश्वर का जब एक मन के अंदर ये भाव होता है कि ठीक है, कोई आपात आप 5 साल काम करो, नहीं दिन और रात करो, 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक करो, खूब काम करो। बोलचाल में बोलने खड़ने में कहते नहीं, मरो है काम करो साला, मरो है, बिल्कुल कोई काम नहीं होना चाहिए। आप असंभव काम के लिए नहीं कह सकते। तो मैं कहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो साल भर पढ़ता है तो उसको परीक्षा के दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो राजनीति का यही विज्ञान है। ये बात सही है, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल मेहनत करने के बाद भी उन्होंने कहा हमारे गाँव नहीं आए। हमने कहा तुम्हारे गाँव 10 बार आए, शादी में आए, गमी में आए, भूमि पूजन को आए, तमाम कामों के लिए आए। अब ये बताओ तुम, हम अकेले आदमी हैं तो हम कितने जगह जा सकते? 300 गांव हैं, 3 नगर हैं, कहाँ जा सकते? फिर भोपाल भी जाना, इंदौर भी जाना, प्रभार के जिलों में भी जाना, कोई उपचुनाव हो तो वहाँ भी जाना। तो ये सब तब नहीं होता। तो कभी कभी लोग रहता संतोष, कोई ने कहा हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे, आप बैठने नहीं आए, तो हम भुखरे हैं। भुखरे शब्द बुंदेलखंडी का है जी। हम नाराज हैं, हमारे पिताजी महाराज। तो मैं अब क्या कहूँ, मैं तो भैया उस समय नहीं थे, विधानसभा चल रही थी, प्रश्न का हमारा दिन था जी। नहीं रहता तो पेपर में छपता कि मंत्री गायब, प्रश्नोत्तर भाग का। तो क्या होता कि ग्रामीण राजनीति बहुत कठिन। एक ग्रामीण राजनीति में मेहनत जितनी होती है, शहर की 10 विधानसभा जीत सकती। एक विधानसभा ग्रामीण जीतना मतलब 10 विधानसभा शहर की जीतना जी। इतनी मेहनत होती है। शहर में तो आए अपने आप इस टाइम से, मंत्री जी हैं 12 बजे मिलेंगे, 12:05 तक है, इसके बाद में आपको गनमैन कह देगा ठीक है हो गया आपका, कुछ नहीं। और समस्या है वहाँ कोई छोटी, अब यहाँ तो राशन कार्ड है, कुटी नहीं बनी, कुआ नहीं खुदा, ये है वो है, बीमारी इलाज नहीं, 50 बातें हैं। तो छोटे छोटे से जो गरीब लोग हैं, तो गरीबों की छोटी समस्या होती है। बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, बड़े धनी लोग हैं, तो उनकी बड़ी समस्या होती है। तो इस कारण से मैं इंदौर का प्रभारी मंत्री रहा, मैं भोपाल का प्रभारी मंत्री रहा, मैं अभी जबलपुर का प्रभारी मंत्री हूँ। तो सबसे कम मुझे 5 साल मुझे परेशानी हुई तो इंदौर के प्रभार की, सबसे कम। कोई काम नहीं किसी को, रेजिडेंसी रेस्ट हाउस में रुके तो कोई आता, साहब आज हमारे यहाँ भोजन हो जाए, आज हमारे यहाँ ये हो जाए, आज बढ़िया भोजन करवाए दोनों समय ना। यदि 1 हफ्ते रह जाओ तो वजन बढ़ जाए, नाना प्रकार के भोजन। और फिर जब वहाँ से विदा हो तो कोई बहुत अच्छी कीमती भेंट दे रहा है, कोई राडो की घड़ी दे रहा है, 1 लाख 2-4 लाख की घड़ी दे दे, कोई चैन दे दे, कोई कुल दे दे, या तो हम ही देते हैं सबको, कुछ धन्यवाद। लेकिन ठीक है, चूँकि लोगों का यहाँ आर्थिक स्तर वैसा नहीं है जी। अब वहाँ तो बड़े लोग आते हैं, सिर्फ उनको इस बात की खुशी है कि यदि उनके घर में बैठ के हमने भोजन कर लिए और फोटो वोटो खिंच गई अच्छी ढंग की, तो प्रभारी मंत्री के साथ जब हम जाते थे, साथ में कलेक्टर एसपी जाते थे, सारे लोग जाते थे, तो उनका थोड़ा मोहल्ले में कॉलोनी में जलवा हो जाता था। तो ये स्वाभाविक है। एक बड़े शहरों की राजनीति बहुत अच्छी। आप बार बार आजकल गुरु का नाम ले रहे हैं अपने, गुरु का नाम लेते हैं आपने, तो इस बार गुरुजी अब क्या कह रहे हैं जब आपने अभी बात की होगी तब? देखो, गुरुजी की सारी बातें बताई नहीं जाती। हम कुछ मामलों में आध्यात्मिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। ये हमारी परंपरा है शुरू से परिवार की। ये हमारे परिवार में जो पंडिताई होती है ना, ये पुरोहिताई, ये पिताजी वगैरह को और हमारा पैतृक काम था। मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा, बचपन में करता था जी, अब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हैं गुरु तो हैं। इस बार क्या टारगेट बनाया है आपने चुनाव की जीत का? कोई टारगेट नहीं होता, कभी परिस्थितियों पे होता है, परिस्थिति एक दिन में मोड़ देती है। और सामने आपके कांग्रेस पार्टी ने, जितना आपका राजनीतिक का अनुभव है,
उस उम्र की एक महिला को टिकट दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, मैं उससे छोटा था जब पहला चुनाव लड़ा था। और जब मैं और पहला चुनाव लड़ा यहाँ गड़ाकोटा नगर पालिका में मैं जी निर्विरोध अध्यक्ष बना, नगर पालिका अध्यक्ष जी। तो उस समय तो मेरी मूछें दाढ़ी नहीं आई थी। प्रेसिडेंट बना इतनी बड़ी नगर पालिका का, सरपंच ही निर्विरोध नहीं होती, यहाँ नगर पालिका निर्विरोध हो गई थी। जितने पार्षद थे सब ने कहा कि हम आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला था तो मैंने मना किया, हम राजनीति में नहीं आना चाहते, हम या तो नौकरी करेंगे या कोई व्यवसाय करेंगे। तो यहाँ गड़ाकोटा में कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की डेवलप हुई जिसके कारण हमें आंदोलन करना पड़ा, गोली चालन हुआ, हमारे 4 सहयोगी मारे गए, पूरा तहस नहस हो गया, पूरी हफ्तों यहाँ कर्फ्यू लगा रहा, सारी चीज़ें रहीं। तब मेरे अंदर का एक जो क्रांति का एक प्रकार से इंसान है वो जागा कि नहीं, अब बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा। आज जबलपुर से कोई भोपाल जाता है तो भूल जाता कि हम कहाँ से निकले। कई बार तो वो कहता दमोह निकल गया, इस तरफ से आता है, वो कहता अभी दमोह नहीं आया, गड़ाकोटा है। जबलपुर से आता है तो सागर जाता तो कहता सागर आ गया, पता चलता सागर नहीं आया, गड़ाकोटा है। ऐसी सड़क तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, ऐसा लगता है कि इसी रात भर इसी सड़क पर घूमते रहो। ये भी अच्छी बात करते हैं। देखिए, क्षेत्र जो होता है, कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, मैं जहाँ तक व्यक्तिगत अपने बारे में, क्षेत्र के लिए बच्चों की तरह पाला जाता है। अभी कोई खबर आएगी कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, सिंचाई का सीजन चल रहा है, हमारा ये रहता है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए, और अक्सर होता भी है। अभी जैसे खबर आई कि बच्चे के लिए सांप ने काट खाया, तो कभी कभी तो हमने तिली अस्पताल का जो स्टोर है, उस दिन पेपरिया बैद गाँव है, वहाँ के एक लड़के के लिए बच्चा था छोटा 5-6 साल का, सांप ने काट लिया। मैं भोपाल से लौटा था, 2 बजे मैं गाड़ी से उतर ही रहा था और मोबाइल बजा, तो मैंने पूछा तो उसे रोते हुए से लड़के को सांप ने काट लिया। तुम कहाँ हो? बोले हम तिली अस्पताल में हैं, जिला अस्पताल में। तो मैंने डॉक्टर से बात करा, मुश्किल में तो डॉक्टर ने बात की, तो मैंने कहा कि वो सांप का इंजेक्शन नहीं है? सुनो, उसने कहा नहीं है साहब। तो अचानक वो याद आया उसको, जो कुछ भी हुआ हो, उसने कहा साहब कलकत्ते से आए हैं, लेकिन स्टोर में रखे हैं, अभी नया इंजेक्शन का वो आया है पैकेट जी, और उसमें इंजेक्शन है लेकिन ताला लगा है। तो मैंने उससे कहा तुम एक काम करो, पहले उसका पिता जो है वो पूरे सागर शहर में मेडिकल स्टोर रात में जितने भी खुले रहते हैं उनमें गया, वो कहीं भी इंजेक्शन नहीं मिला। तो हमने उसे कहा डॉक्टर से, मैंने कहा तुम एक काम करो, ये ताला तोड़ दो सागर तिली अस्पताल। तो उसने कहा साहब आपने कहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मोबाइल टेप कर लो मेरा, मेरी बात टेप करो, मैं कह रहा हूँ नहीं, ताला तोड़ो तुम। ताला टूटा, इंजेक्शन निकाला उसमें से, उस बच्चे को लगाया, आज ये बच्चा जिंदा है। उस समय 4 या 5 साल उसकी उम्र हुई होगी, अभी एक दिन में मिला था, 8-9 साल की उम्र हुई उसकी। ये सब करना पड़ता है। कोरोना में जब भाई भाई के काम नहीं आया, बेटा बाप के काम नहीं आया, उस समय हमने और अभिषेक ने दोनों ने मिलके यहाँ सेंटर खोला, और जब 50,000 रुपये में रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, उस समय मैंने मुफ्त में इंजेक्शन अपने क्षेत्र तो छोड़ो, देवरी के लोग आते थे, अन्नू सिनेमा वाले कहलाते हैं, वो आए देवरी के, तो बोले हमारा एक पटेल है हमारे परिषद, तो हमने क्या करना, उनका एक इंजेक्शन दे दो। फिर दूसरे दिन आए, बोले अब दूसरे एक इंजेक्शन डॉक्टर ने पर कहा, तो मैंने तुम 6 ले जाओ इंजेक्शन। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे 500 इंजेक्शन, बम्बई के एक मैन्युफैक्चरर थे, 500 इंजेक्शन मुफ्त दिलाए कोरोना के ऐसे समय, जबकि 50,000 रुपये में ब्लैक में मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था।
उस आदमी ने, देखो दोस्ती ये होती है और राजनीति का प्रभाव ऐसा होता है कि उनको लगता है मैंने शायद उनका कोई काम किया होगा, मुझे लगा, उन्होंने कहा नहीं साहब ये हमारे पास, और यदि संभव होगा तो और दे देंगे आपको। तो उस समय रेमडेसिविर का इंजेक्शन और फेमिफ्लू की टेबलेट इतनी महत्वपूर्ण थी कि जैसे जान जब बच रही। तो ऐसा है कि ज़िंदगी में आज हम 40 साल पुराने विधायक मंत्री हो गए, तो इतने समय में हमारे इतने परिचय हो गए। हमारे क्षेत्र के कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश गए थे, खंबे गाड़ने के लिए, मजदूरी करने के। अब वहाँ पे कर बजे सारा का सारा लॉकडाउन था, वाहन नहीं चल रहे थे। अब वो टावर भी नहीं मिला तो पेड़ पे चढ़ के उसने फ़ोन किया, पटेल है, काशी पटेल का पेपरिया का, काशी परिया का फ़ोन किया। 8 लोग थे। अभी हम मिल गए थे, हम नमे के दिन गए थे वहाँ ज्वाला देवी के यहाँ मेला लगता है, तो उसमें मिल गए वो लड़के। तो हम उस समय चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम 8 ही लोग हैं। तो मैंने यहाँ से गाड़ी भेजी, वो गाड़ी आसाम में रोक ली आर्मी वालों ने, क्योंकि वो जाना थी अरुणाचल, आर्मी लगी थी। तो मेरे परिचित थे वहाँ के गवर्नर मिश्रा जी, तो मैंने उनको फ़ोन किया रात को 12-1 बजे। मैंने कहा मुख्यमंत्री का परिचय नहीं था, तो अपने परिचय ऐसा होता है, इतने सालों में अनुभव इतना हो जाता है। मैंने कहा डायरी खोलो, वहाँ देखे गवर्नर कौन है। मैंने उनको फ़ोन किया तो उनने वो वाहन पास करवाया, गामा गाड़ी थी, और वहाँ जाके उन्होंने पास करवा के और उन लोगों के लिए यहाँ भिजवाया। आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने अपनी फेसबुक पे डाला है। अभी हमें नवे के दिन वहाँ मिल गए थे, वहाँ पे नवे के दिन दशहरा मनाया जाता है। हाँ, तो ज़िंदगी में सारे जब चीज़ें चलती हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि आप किसी के घर में फ़ोटो लगी, किसी के घर में ये है वो है, तो ये फ़ोटो ऐसे ही नहीं लगती किसी की, फ़ोटो ऐसे नहीं लगती किसी की। और ये तो नाशवान फ़ोटो हैं, दिल में फ़ोटो लगे तो और बेहतर है। सर, आप स्टार प्रचारक बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश चुनाव में। ऑल ओवर एमपी का क्या नज़र आता है आपको? जीतेंगे उसको, ख़ास तौर से जब से हमारी लाडली बहना किसान सम्मान निधि और बिजली की ये छूट जो है, ये सब चीज़ें जो शुरू हुई हैं, बहुत फ़र्क आया। एक ऐसी महिला जिसके पास में 1500 रुपये कभी नहीं होते थे, अभी 10 तारीख आई, फिर 1250 मिल जाएंगे, दिवाली बन जाएगी ढंग से, है ना। ये तो भाई दूज का एक प्रकार से टीका हो गया, तो आगे जाके और भी वित्तीय स्थिति जैसी सुधर जाएगी। एक कल्पना करो, आप 3000 रुपये एक महिला को घर में मिल रहे हैं, घर में 2-3 महिलाएं हैं, 6000-9000 रुपया यदि उसको मिल रहे हैं, तो कोई मामूली बात है? कोई मकान बन रहा है, कुटीरें बन रही, सारी बन रही। कांग्रेस के समय तो एक खपरा नहीं कभी किसी को मिला, एक खपरा, एक इंदिरा आवास आती थी एक गांव के लिए, 40,000 रुपये, उसी में 20,000 चले जाते थे 2 नंबर। अब मिल रही 1.25 लाख, 2.5 लाख नगर में, 1.5 लाख वहाँ, तो ऐसा मिल रहा है। पहले तो तिरपाल नहीं देते थे, खपरा नहीं देते थे कि घर के ऊपर पत्ता छाले। ये देखो, ऐसा नहीं है आदमी एकदम, देखो हमारे रैली का बाजार लुट गया, इतना महंगा गेहूँ हो गया था, चावल इतना लोगों की खरीद के बाहर था। उसमें अटल जी थे प्रधानमंत्री, मैंने उनसे कहा, उस समय हम विधायक थे अपोजिशन में, मैंने जब विधानसभा में प्रश्न उठाए तो वो खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली। गांव-गांव में जब बाजार हाट लगते थे तो पुलिस लगने लगी थी कि ऐसा ना हो यहाँ लुट जाए। उसके बाद पीले नीले राशन कार्ड शुरू हुए। वो घटना शुरू हुई रहली से, हमारे भुखमरी की। एक बच्चे को जिसको 4 रोटी खाना, वो 2 रोटी खा के सुलाती थी माँ, और माँ बाप भूखे सो जाते थे। अब मैं कहता हूँ जब ये सब चीज़ें हो रही तो ऐसा कैसे कारण के लोग इतने बेईमान हो जाएंगे? आशीर्वाद मिला करो। बात करने के लिए शुक्रिया सर। तारक भाई आपको बहुत धन्यवाद। गोपाल भार्गव जी हमारे साथ थे। वो अगर उनको राजनीतिक गुरु कहा जाए, उनको राजनीतिक संत कहा जाए, या राजनीतिक अध्यात्म का एक बंदा कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा।
उनको देख के ऐसा लगता है कि बीते हुए कल में भी वो जनता के साथ थे, वो आज भी जनता के साथ हैं और लगता यही है कि वो कल भी जनता उनको इसी तरह घेरे बैठी होगी। ये थी हमारी ख़ास पेशकश। एक दिन फिर आपसे किसी ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मुख्यमंत्री कैसा हो? Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.